मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ PSEL इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, यानी पल्स कंपनी के बारे में। साथियों आज मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ कुछ खास मैसेज देने के लिए और कुछ वो बातें बताने के लिए जो सेबी ने गाइडलाइंस जारी किए हैं, कुछ नोटिस जारी किए हैं। साथियों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मैं जनता के पहरेदार के रूप में लगातार कई वर्षों से काम कर रहा हूं और इसी तरीके से PSEL के लोगों के लिए लगातार खबरें देता रहता हूं, आपको एजुकेट करता रहता हूं, आपको अवेयर करता रहता हूं ताकि आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा आपको जल्द से जल्द मिल सके। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि 2014 से लगातार इस मामले में लड़ाई लड़ रहा हूं PSEL के मामले में, और अब ये वक्त आया है कि लोगों को पैसा मिलने लगा है। जिस तरीके से पहले 2500 रुपये मिला एक साल, उसके बाद अगले साल 5000 रुपये तक का अमाउंट मिला। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 21 जुलाई 2020 को ही सेबी ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो 5000 तक का अमाउंट है वो तकरीबन 5,40,762 लोगों को दिया जा चुका है, यानी 5000 या 5000 से कम अमाउंट को। उसके बाद जो 5000 से 7000 अमाउंट तक के लोग हैं, यानी जो पैसा इस समय मिलना शुरू हो गया है 7000 तक का अमाउंट, वो तकरीबन 2,40,852 लोगों का अमाउंट है जो 7000 तक का अमाउंट है, और वो पैसा मिलने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां पर लॉकडाउन है वहीं पर PSEL जब ये पैसा दे रही है तो कुछ लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन फिर भी PSEL के निवेशक न तो संतुष्ट है न तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस तरीके से RM लोढ़ा कमेटी और सेबी ने मिलकर जो ढुलमुल रवैया अपनाया है, टाइम से पैसा देने वाले काम को पूरा नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश का उल्लंघन किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस बात को लेकर के एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली है, क्योंकि जिस रफ्तार से सेबी PSEL का पैसा लौटा रही है, इस तरीके से काफ़ी लंबा वक्त लगेगा और इसको PSEL के निवेशक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और जो भी कानूनी तरीका है वो इस मामले में अपनाया जाएगा। अब साथियों मेरे कुछ वीडियो में आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं इस वीडियो के ज़रिए। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 जुलाई तक आपको अपने सारे फॉर्म भर देने हैं। अगर अब भी आप नहीं भर पाए हैं, ऑनलाइन आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो कंप्यूटर से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, स्कैन कर सकते हैं, आप ऐसे जगह पर जा कर के अपने फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि अब आखिरी तारीख बिल्कुल करीब आ गई है। बाद में आप ये मत कहना कि मिश्रा जी आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि लगातार ये मैं पिछले 2 साल से आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। अभी कुछ लोगों का कहना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन अगर गलत ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई है तो उसको क्या हम एडिट कर सकते हैं? तो हाँ, आप जो PSEL सेबी PSEL refund.co.in की जो वेबसाइट है, आप उस पर जाइए और वहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, आप उसे एडिट करिए। और अगर आपका एडिट का ऑप्शन नहीं खुलता है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सर हमने प्लॉट अलॉटमेंट में अलॉटमेंट नहीं हुआ था लेकिन हमने यस करके भर दिया था, इसके लिए हमारा पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि आप नोडल ऑफिसर PSEL@gmail.com पे आप ईमेल करिए और आपकी वेबसाइट पर उसे ओपन कर दिया जाएगा। तो पहला काम आप लोग ये करिए, अगर आपका एडिट का ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है, और अगर एडिट का ऑप्शन ओपन हो रहा है और उसमें आपका फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप
को सबसे पहले ये कदम उठाना है कि वहाँ पर रिमूव का ऑप्शन रहता है। पहले पुरानी इन्फॉर्मेशन को आप रिमूव कर दीजिए, उसके बाद से फिर से डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करिए और जो साइज़ वहाँ पर निर्धारित की गई है उसी साइज़ में डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिए, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। देखिए साथियों, PACL के मामले में लगातार 2014 के बाद से जब समस्या आई, उसके बाद मार्केट में सबसे बड़ा सवाल ये था कि हमारा पैसा हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने एक लंबे संघर्ष की लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम यह है कि आज पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो आज इस मौके को आप गंवाइए मत, जागरूक रहिए और अगर अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो पहले फॉर्म भरिए। साथ ही साथ देखिए, बीच में जनलोक प्रतिष्ठान ने एक ऐप जारी किया था और सुनंदा कदम मैडम ने कहा था कि भाई इस पे जो है आप लोग ऐप पे फॉर्म अपलोड कर दीजिए। तो साथियों, उसके तुरंत बाद सेबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि जनलोक प्रतिष्ठान का ये बहुत ही अच्छा कदम था, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई अगर लोग नहीं जमा कर पा रहे तो यहाँ पे जमा करें। लेकिन फ़िलहाल सेबी ने अपने एक नोटिफिकेशन के जरिए सेबी ने कहा कि आप किसी और भी प्राइवेट ऐप पर आप कोई फॉर्म अपलोड नहीं कर सकते हैं, आपको जो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही आपको अपना फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप लोग बचिए और जो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग वहाँ पर फॉर्म जमा करिए। 31 जुलाई के पहले आप जमा कर दीजिए। दूसरी बात साथियों, कुछ लोग अपना स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे थे, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि 5000 तक स्टेटस चेक करने की व्यवस्था अब तक उपलब्ध थी, इसके लिए 5000 तक का ही आप पता कर पा रहे थे और उसकी जो आखिरी डेट थी वो 31 जुलाई थी स्टेटस चेक करने की। लेकिन अब इस डेट को बढ़ा दिया गया है और अक्टूबर लास्ट तक कर दिया गया है। 30 अक्टूबर तक अब आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है, कोई खामी पाई जाती है तो आप उसको तुरंत दूर कर सकते हैं। ये सुविधा आपको सेबी की तरफ से मिल चुकी है, तो इसमें अब घबराने की बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 7000 तक का स्टेटस तो खुल ही नहीं रहा था, वो अब खुलेगा 30 अक्टूबर तक। 1 अगस्त से शुरू होगा, 30 अक्टूबर तक खुलेगा। तो आप लोग कृपया पूरी कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, स्टेटस को चेक करिए, कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करिए। अभी कुछ लोगों का ये सवाल मुझसे पूछा है कुछ लोगों ने कि मिश्रा जी 2 लाख रुपए तक का अमाउंट कब तक मिलेगा, या जिसका 5 लाख रुपए जमा है वो कब तक मिलेगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी सेबी और लोढ़ा कमेटी ने जिस तरह का ढुलमुल रवैया अपनाया है, उससे उनकी जो रफ्तार उन्होंने पकड़ी हुई है कछुए वाली, वो रफ्तार बिल्कुल सही नहीं है। इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रहे हैं। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 7000 के बाद 10,000 का चालू होगा, 10,000 के बाद फिर 25,000 तक का चालू होगा, उसके बाद 50,000 तक का चालू होगा, फिर 1 लाख तक का होगा, फिर 1 लाख से ऊपर वाला अमाउंट चालू होगा। थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। अगला सवाल लोगों ने पूछा है कि जिन लोगों ने ऑफिस के अंदर अपने फॉर्म सबमिट कर दिए थे और उनको रिसिप्ट मिल गई है, उनको क्या करना है। तो साथियों बताना चाहता हूं कि सेबी ने अभी इस मामले में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन इस मामले में बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट सेबी की गाइडलाइन आने वाली है कि जिन लोगों के पास रिसिप्ट है, रिसिप्ट तो जमा हो चुका था, ऑफिस से सिर्फ रसीद मिली है कि आपने वहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट और रिसिप्ट जमा कर दिया है, उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिली हुई है, उसको आप लोग संभाल कर रखिए। कहीं पर भी आप उसको सबमिट मत करिए, किसी को दीजिए मत, उसको अच्छे से संभाल के रखिए। बहुत जल्द इस मामले में सेबी की नई गाइडलाइन आने वाली है, उसके बाद आपको उसका क्या करना है, उस मामले की उसकी खबर, उसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको मातृभूमि टीवी पर बता दूंगा। तो साथियों जिस तरीके से कि मैंने आज आपको आगाह कर दिया है कि जल्द से जल्द 2-3 दिन में आप अपने फॉर्म को सबमिट कर लीजिए, स्टेटस को पता करिए और
5,000 तक के सारे अमाउंट जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने 2,500 5,000 तक के अमाउंट अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना स्टेटस चेक करिए। अगर वहाँ पर कुछ एडिट करने की ज़रूरत है आप एडिट करिए, और अगर आपका एडिट नहीं हो रहा है तो नोडल ऑफिसर psel@gmail.com पर आप ईमेल करिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और अपना मोबाइल नंबर साथ में लिख दीजिए। मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि आखिर आपको क्या करना है और आपकी समस्या कैसे सॉल्व होगी। तो साथियों, PSEL की नई खबर के साथ मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।